Very good morning to all my children. I am your English teacher, class first. Today we will start subject English. Okay? And how are you all? I hope you all are fine and fresh. Today is 7th of July, day Tuesday, and we are going to start your English subject Marigold. Okay? This is a Marigold book. We will start the second unit. मैं आपको फर्स्ट यूनिट पढ़ा चुकी हूँ. आज हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे और यूनिट 2 का जो है फर्स्ट पोएम है आफ्टर ए बाथ. सी लुक हियर, दिस इज योर यूनिट 2. हियर इज द पोएम आफ्टर अ बाथ, 3 पैराग्राफ्स एंड दिस इज द बर्ड इन दिस पोएम. Today's thought of the day is seer. Thought of the day: life is like a drama. If I understand the plot, there is great happiness. जीवन एक नाटक की तरह है. अगर हम विषय को अच्छी तरह समझते हैं तो बहुत खुश हैं. This is the thought of the day. Okay, children. So I will tell you to write in your copy the word meaning and question answers. Before writing the word meaning and question answers, you will write your thought of the day. This is the thought. Okay. So we will start with the poem. Open your English first book, Marigold, and open to page number 16. Okay. I am going to explain. First read the poem. Okay. Page number 16, after a bath. Enjoy this poem. Okay. आपको इस पोएम को रीड करके समझकर इसको एंजॉय करना है. आफ्टर ए बाथ. आफ्टर माई बाथ आई try to wipe myself till I am dry. Hands to wipe and fingers and toes and 2 wet legs and a shiny nose. Just think how much less time I would take if I were a dog and could shake. Okay, once again I will read the poem so that you can read at your homes with the book. After my bath, I try to wipe myself. इसे क्या कहते हैं? myself. till I am dry. देखिए यहाँ पे I के साथ apostrophe लगा हुआ है. ओके, सी लुक हियर, ये इसे apostrophe कहते हैं. Then hands to wipe and fingers and toes and 2 wet legs and a shiny nose. Just think how much less time I would take if I were a dog and could shake. See, यहाँ पे भी एक apostrophe है. Children's look here, see this. I और D के बीच में ये जो apostrophe sign है, इसी को हम apostrophe कहते हैं. Okay? So first we will understand the word meanings of the poem. पहले हम word meanings समझेंगे इस पोएम की. ठीक है. फर्स्ट वर्ड है आफ्टर. सी लुक हियर, आई हैव रिटन द एक्सेंट ऑफ द आफ्टर वर्ड. और आफ्टर की मीनिंग है के बाद. आफ्टर मीन्स के बाद में. देन बाथ सबको पता है क्या होता है. बाथ मीन्स नहाना. इन मॉर्निंग व्हेन यू कम टू स्कूल यू हैव टेक बाथ एंड कम नो. आप नहा के आते हो तो बाथ उसी को कहते हैं नहाना. ट्राई मीन्स कोशिश करना. ट्राई मीन्स कोशिश करना. वाइप मीन्स सफाई. जब हम किसी चीज़ की क्लीन करते हैं, पोंछते हैं, जैसे घर में मम्मी पोछा लगाती हैं तो उसको वाइप कहते हैं. ठीक है, सफाई. माई सेल्फ क्या होता है? खुद. ओके, आप खुद. टिल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टिल? टिल मीन्स जब
तक। आई एम, ये देखिए यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी फिर है। सो आई एम की मीनिंग है आई ए एम। ओके, आई एम, आप बोलते हैं ना आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, आई एम 6 years old, ऐसे। तो आई एम मीन्स आई एम। ड्राई, ड्राई मीन्स सूखा। ओके, ड्राई मीन्स सूखा। टोज, टोज क्या होते हैं? आपके पैर की उंगलियां। टोज क्या होते हैं? पैर की उंगलियां। देन नेक्स्ट फिंगर्स, फिंगर्स की मीनिंग क्या आती है? उंगली। ओके, ये जो उंगलियां हैं इसको फिंगर्स कहते हैं। वेट, वेट मीन्स गीला। ये देखिए ड्राई हमने पढ़ा था, सूखा। ओके, वेट मीन्स गीला। देन शाइनी, शाइनी क्या होता है? चमकदार, जो चमकीला होता है, चमकता है, उसे शाइनी कहते हैं। SHINY। जस्ट, जस्ट मीन्स केवल। आप बोलते हो ना मैम आई वॉन्ट जस्ट 1 आंसर फॉर द होमवर्क, मुझे केवल एक ही आंसर दे दीजिए होमवर्क के लिए। जस्ट, केवल। आप मम्मी से कहते हो मम्मी प्लीज़ जस्ट 1 चॉकलेट। ओके, जस्ट मीन्स मुझे केवल एक चॉकलेट खाने दो। ओके, थिंक, थिंक मीन्स सोचना। आप किसी बात को जब सोचते हो तो उसको कहते हैं थिंक। हाउ मच, हाउ मच मीन्स कितना। ओके, शेक, शेक मीन्स क्या होता है? हिलाना। ओके, शेक को हम क्या कहते हैं? मैंने यहाँ नहीं लिखा है, मैं लिख दे रही हूँ, हिलाना। शेक मीन्स हिलाना। ओके, देन हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन द पोएम। अभी हमने वर्ड मीनिंग को समझा है, तो हम इसको पोएम को समझेंगे। ओके, now I have explained the meaning, so we will start with the explanation of the poem. This is a poem. See, after a bath, enjoy this poem. Okay, after my bath I try. After means बाद में, my means मेरे, और bath means नहाना। मेरे नहाने के बाद, जब मैं नहाता हूँ उसके बाद मैं क्या करता हूँ? ये बॉय क्या करता है? ये बॉय बोल रहा है कि जब मैं नहाता हूँ उसके बाद, आफ्टर आई ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ। क्या करने के लिए? टू वाइप माई सेल्फ, पोंछने के लिए, यानी मेरी बॉडी को, मेरे सेल्फ, मैं खुद अपने, माई सेल्फ में मैंने क्या बताया था? खुद, है ना, खुद अपने आप को वाइप करने के लिए, यानी जो मैं गीला हो जाता हूँ नहाने के बाद उसे मैं वाइप करता हूँ, पोंछता हूँ और क्लियर करता हूँ। टिल मीन्स जब तक। आई एम ड्राई, यानी जब तक मैं सूख नहीं जाता हूँ मैं अपने आप को वाइप करता रहता हूँ नहाने के बाद। तो ये था आपका फर्स्ट पैराग्राफ। ओके चिल्ड्रन, देन सेकेंड पैराग्राफ, हैंड्स टू वाइप। आपके हैंड्स होते हैं, उनको भी आपको उसकी सफाई करनी होती है, गीले हो जाते हैं, तो उसे भी आप वाइप करेंगे। ये बॉय कह रहा है मैं हैंड्स को वाइप करता हूँ, एंड फिंगर्स एंड टोज। ओके, आई वाइप माई हैंड्स, फिंगर्स मीन्स उंगलियाँ, एंड टोज यानी पैरों की उंगलियाँ, एंड 2 वेट लेग्स, 2 मीन्स 2, वेट मीन्स गीला, लेग मीन्स पैर। ओके, एंड ए शाइनी नोज, और एक चमकदार नाक, नोज मीन्स नाक। तो हैंड्स टू वाइप, हैंड्स वाइप करने के लिए, और फिंगर्स एंड टोज को वाइप करते हैं, 2 वेट लेग्स को यानी 2 गीले पैरों को, और एक चमकदार नोज को। ये हो गया आपका सेकंड पैराग्राफ। देन जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई वुड टेक इफ़ आई वर अ डॉग एंड कुड शेक। ना ये बॉय कह रहा है कि सोचता है ये, ओके, जस्ट थिंक, सोचता है कि अगर
हाउ मच लेस टाइम आई वुड टेक, मैं कितना कम समय लेता अगर मैं एक डॉग होता और मुझे वाइप करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। मैं अगर एक डॉग होता तो मैं नहा कर निकलता और मैं ऐसे शेक शेक करता, हिलाता, और मेरे सारे बॉडी पे जो वाटर होता वो सूख जाता जल्दी से, है ना। ऐसे डॉग्स लोग करते हैं, जब नहाते हैं तो शेक करते हैं खूब सारा, तो उनकी जो बॉडी पे हेयर होता है उससे पानी जल्दी से ड्राई होने लगता है, उन्हें कोई टॉवल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बॉय ये कह रहा है कि सोचिए अगर मैं एक डॉग, वो है नहीं, तो वो कह रहा है कि मैं सोचिए अगर मैं कितना कम समय लगाता, लेस मीन्स कम, टाइम मीन्स समय। अगर मैं एक इफ़ आई वर अ डॉग, अगर मैं एक डॉग होता तो मैं क्या करता, आई कुड शेक शेक शेक, मैं हिलता हिलता और हिलता और मेरे सारे बॉडी के जो वाटर होते वेट होता, वेट जो गीलापन होता वो सूख जाता, है ना। तो ये है आपका थर्ड पैराग्राफ। नाउ द न्यू वर्ड्स ऑफ द पोएम। न्यू वर्ड्स में क्या पढ़े हमने, डॉग, हाउ, मेट, देन ट्राई एंड टू। ओके, सी नंबर 2 जो है ये ऐसे, ट्राई मीन्स कोशिश, मेट मीन्स मिलना, हाउ मीन्स कैसे, डॉग मीन्स कुत्ता। लेट्स रीड, हमें इसको रीडिंग करना है ये सेंटेंस को। यहाँ पे 2 सेंटेंसेस दिए हैं, वी विल रीड दिस चैप्टर एंड यू ऑल्सो विल रीड। आई ट्राई टू सेव वाटर, आप रीड करिए। आई ट्राई टू सेव वाटर, मैं पानी को बचाने के लिए कोशिश करूँगा। आई हैव 2 ears, मेरे पास 2 कान हैं। 2 legs, 2 पैर। 10 toes, 10 उंगलियाँ पैरों में ना, अंगूठे जो होते हैं पैर के। एंड 1 nose, और एक नाक। सी, फिर से रीड करिए। आई हैव 2 ears, बोलिए आई हैव 2 ears, 2 legs, 10 toes and 1 nose. See now this is question answer. I will, मैंने यहाँ पे राइट किया कॉपी में, अभी आपको बता रही हूँ। ये है आपका पहला क्वेश्चन, डू यू लाइक टू हैव ए बाथ, यस और बाय, क्या आपको नहाना पसंद है, अगर यस तो क्यों। तो उसका आंसर है ये हियर, यस आई लाइक टू हैव ए बाथ। ओके, यस आई लाइक टू हैव ए बाथ बिकॉज, क्योंकि आई फील फ्रेश, है ना, आई फील फ्रेश। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड ये है, कैन यू बाथ योर सेल्फ, क्या आप खुद से नहा सकते हो। यस, आप फर्स्ट क्लास में हैं, अब आप मम्मी के बिना भी अपने आप से नहा सकते हो। सो यू कैन टेक बाथ विदाउट योर मदर्स हेल्प, सो यू विल राइट योर यस। इन क्वेश्चन नंबर 3, सी हियर, हाउ डू यू ड्राई योर सेल्फ, आप अपने आप को सूखा कैसे करते हैं। वी ड्राई आवर सेल्फ विद द टॉवल, हम टॉवल लेकर अपने आप को वाइप करते हैं और ड्राई कर लेते हैं। जब नहाते हैं उसके बाद तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं पोंछने के लिए, टॉवल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हैव यू सीन एन एनिमल ड्राइंग इटसेल्फ, क्या आपने किसी एनिमल को देखा है अपने आप को सुखाते हुए। यस, आई हैव सीन अ डॉग, आई हैव सीन अ डॉग ड्राइंग इटसेल्फ आफ्टर बाथ बाय शेकिंग, जब वो शेक करता है तो वो अपने सारे बॉडी पर जितने वाटर होते हैं उसे सुखा देता है। ओके, दिस इज योर 4th क्वेश्चन आंसर, जिसको आपको कॉपी में करना है।